Hello students, welcome to Perfect Learning Club. Myself Jitendra Yadav and I am starting class 12th chemistry and today topic is solution. First student, you all have to know that what is solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. First term, solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied up to a certain limit. Whose composition can be varied. Varied means बेटा change, ठीक है? Varied means change, or we can call it alter also. Alter change करना. Whose composition can be varied up to a certain limit. It's called solution. So solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture, you all know that homogeneous mixture is a mixture which have same or uniform composition. Same composition throughout the solution. ठीक है? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कंपोजिशन क्या होती है? कंपोनेंट्स की सेम होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. मिनिमम देखो, मिक्सर बनाना बेटा अपने को, तो मिनिमम कंपोनेंट कितने होने चाहिए? दो कंपोनेंट होंगे तभी मिक्सर बनेगा. तो मिनिमम कंपोनेंट्स कितने होंगे सॉल्यूशन के लिए? 2 कंपोनेंट्स होंगे, जिनकी कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं, एक लिमिट तक वेरी कर सकते हैं. आफ्टर दैट सॉल्यूशन मिक्सर बिकम हेट्रोजीनियस. मिक्सर क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा. बट सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच कंपोजिशन कैन बी वेरिड अप टू ए सर्टेन लिमिट. नाउ हियर इफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज 2, if 2 components are present, अगर किसी सॉल्यूशन में ओनली 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन. देखो कंप्यूटर में भी बाइनरी डिजिट पढ़ते हैं ना, 0 1 बाइनरी डिजिट. तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है बेटा. अगर किसी सॉल्यूशन में ओनली 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन. इफ 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, 3 components are present. If 3 components are present, then solution is called ternary solution. उस solution को हम बोलते हैं बेटा ternary solution. ठीक है? वो solution क्या होगा? ternary solution होगा. If 4 components are present, 4 components are present in a solution, then 4 के लिए हम we call it a quaternary solution. Then solution is called quaternary solution. बेटा मिनिमम आपके पास कितने कंपोनेंट होने चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए? 2 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बाइनरी सॉल्यूशन बनाने के लिए. तो इस पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के साथ डील करने वाले हैं. पूरा चैप्टर आपका मेनली किस पे डिपेंड होगा? बाइनरी सॉल्यूशन मींस 2 कंपोनेंट्स सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे. अब देखो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेटा जो 2 कंपोनेंट ही है किसी सॉल्यूशन में, तो एक कंपोनेंट आपका होगा सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट आपका एक होगा सॉल्यूट. ठीक है? अगर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है बेटा किसी सॉल्यूशन में, तो एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा क्या होगा? सॉल्यूट होगा. अगर 3 कंपोनेंट्स थे बेटा, तो देखो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका ऑलवेज क्या होगा? 1 सॉल्वेंट होगा एंड सॉल्यूट कैन बी मोर देन 2. ठीक है? सॉल्यूट है वो एक से ज्यादा हो सकता है. तो एक सॉल्वेंट होगा यहाँ पे
और 2 क्या मिलेंगे बेटा इसमें सॉल्यूट होंगे। अगर कंपोनेंट 4 कंपोनेंट है यहाँ पे तो एक तो आपका क्या होगा सॉल्वेंट होगा और 3 क्या होंगे बेटा यहाँ पे सॉल्यूट होंगे। तो ये हो गया बेटा 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो एक कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलेंगे और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है सॉल्यूट होता है। अब बात करते हैं हम कि जो सॉल्वेंट है किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे बेटा इसमें। देखो जनरली बेटा जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं 2 कंपोनेंट है हमारे पास, एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट एंड दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम किसको बोलते हैं जो लार्ज अमाउंट में कंपोनेंट होगा, जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में होगा किसी सॉल्यूशन में वो आपका सॉल्वेंट होगा एंड लेस अमाउंट में होगा वो कंपोनेंट आपका क्या मिलेगा सॉल्यूट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन बेटा शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो एक तो आपके पास क्या होता है शुगर होगा और दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है वाटर। तो शुगर क्या होती है लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर जो लार्ज अमाउंट में होता है इसको क्या कहेंगे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको कि सॉल्वेंट कौन होगा सॉल्यूट कौन होगा। सॉल्वेंट कौन होगा जो लार्ज अमाउंट में वो सॉल्वेंट है और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं बेटा सॉल्यूट बोलते हैं। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट यहां पे अगर मेरे पास अब आपका जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो मैं 3 टाइप से इसको क्लासिफाई कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे यहां पे क्लासिफाई कर रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करेगा बेटा जो लार्ज अमाउंट में कौन होता है सॉल्वेंट होता है। तो फर्स्ट हम बोलेंगे इसको सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लेंगे बेटा लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड टाइप का क्या हो जाएगा बेटा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि आपका जो सॉल्वेंट है ना सॉल्वेंट जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा इसमें सॉल्वेंट आपका क्या होगा सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन होगा इसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड होगा एंड गैसियस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या होगा गैस होगा। सोल्यूट कैन बी और सोल्यूट क्या क्या हो सकते हैं बेटा यहाँ पे सोल्यूट आपके हो सकते हैं सोल्यूट आपके यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड है आपका सॉल्यूट इसमें क्या हो सकता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट सेम रहेगा कि तीनों केसेस में सोल्यूट आपके सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें भी बेटा आपके क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड हो सकता है सॉल्यूट, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। और गैसियस सॉल्यूशन में भी आपका सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसे बेटा टोटल कितने टाइप के बन जाएंगे देखो सॉलिड सॉल्यूशन के भी 3 टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे। आपका सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ऐसे लिक्विड के भी 3 टाइप हो जाएंगे एंड गैसियस सॉल्यूशन के भी 3 टाइप के हो जाएंगे। तो टोटल टाइप कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे। On the basis of physical state of solvent and solute, there are total 9 type of solution. देखो इसको एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं। देखो बेटा यहाँ पे ये ले लिया मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट, ये आपका यहाँ पे हम लेते हैं सॉल्यूट और यहां पे बात करेंगे हम एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले ले रहा हूं मैं यहां पे सॉल्वेंट लिया मैंने यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने से यहां पे सॉलिड से या लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया मैंने यहां पे गैस।
सॉल्वेंट क्या लिया मैंने यहाँ पे, गैस लिया हुआ है, और सॉल्यूट क्या हो सकता है बेटा आपका, गैस हो सकता है। देखो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना, ये आपका क्या है, लार्ज अमाउंट वाला कंपोनेंट होगा, एंड सॉल्यूट क्या होगा, लेस अमाउंट वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन बनना चाहिए बेटा, ये सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस होना चाहिए मिक्सचर आपका, ठीक है। तो देखो एक सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, तो इसका एग्जांपल कोई भी दो गैसेस ले ले बेटा, तो क्योंकि गैसेस क्या होती है, एक दूसरे में मिक्स हो जाती है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है। देखो गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा जैसे मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इन दो गैसेस का मैंने मिक्सचर ले लिया बेटा। तो एयर में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो एयर में ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 21% होता है, तो ये लेस अमाउंट में, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, एंड नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका गैस इन गैस, इसका किसका हो गया एग्जाम, इसको बोलेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो गया, गैस इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन है। सेकंड लेते हैं, सॉल्वेंट तो गैस ही रखा मैंने, और सॉलिड क्या ले लिया बेटा यहाँ पे, लिक्विड ले लिया, सॉलिड क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, लिक्विड। देखो लिक्विड आपका लेस अमाउंट में और गैस क्या बेटा, लार्ज अमाउंट में, तो एग्जांपल बताओ इसका कि जिसमें लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो बेटा। तो हमें पता है बेटा एयर जो होती है उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो वाटर वेपर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो थर्ड की बात करते हैं हम, गैस, सॉल्वेंट तो क्या गैस है बेटा, और यहाँ पे सॉलिड क्या ले लिया मैंने, सॉलिड ले लिया। तो देखो यहाँ पे जो सॉलिड है ना, ये आपका लेस अमाउंट में होगा सॉलिड, और गैस क्या होगी, लार्ज अमाउंट में होगी। तो बेटा हमने पढ़ा था 9th-10th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्लिमेशन के बारे में, तो जैसे कैम्फर होता है वो सब्लिमेट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी सॉलिड सब्लिमेट होगा तो एयर में सॉलिड होंगे, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन एयर, क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा यहाँ पे, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन एयर, इसका एग्जांपल हो जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो हो गए, इन तीनों को क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, ये क्या होता है बेटा, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों किस में आएंगे, गैसियस सॉल्यूशन में आएंगे। नेक्स्ट लेते हैं, फोर्थ लेते हैं बेटा, सॉल्वेंट चेंज करते हैं हम, सॉल्वेंट अब क्या ले, लिक्विड ले ले, सॉल्वेंट क्या लिया, लिक्विड लिया, सॉल्यूट क्या बेटा अभी आपका गैस है, ठीक है। मैं पहले कैटेगरी लिख लेता हूं यहाँ पे, 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आपका लिक्विड, और सॉल्यूट क्या ले लेंगे आप, लिक्विड। 6th पे आ जाएगा आपका सॉल्वेंट क्या बेटा आपका, लिक्विड है, एंड सॉल्यूट क्या ले लूंगा यहाँ पे, सॉलिड ले लेंगे, ठीक है। देखो इनके एग्जांपल देखो, लिक्विड आपका लार्ज अमाउंट में, गैस क्या है यहाँ पे, लेस अमाउंट में। तो बेटा हमें पता है कि वाटर होता है, उसमें क्या होती है, CO2 गैस भी डिसोल्व होती है, या ऑक्सीजन गैस भी डिसोल्व होती है। तो एग्जांपल क्या लेते हैं यहाँ पे, CO2 इन सोडा वाटर, CO2 इन सोडा वाटर। तो CO2 जो गैस है वो लेस होती है, और वाटर आपका क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड, दोनों कंपोनेंट क्या बेटा, लिक्विड है। तो जैसे अल्कोहल ले लिया हमने एक लिक्विड, और दूसरा क्या ले लिया, वाटर ले लिया, तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर भी क्या होगा बेटा आपका, होमोजेनियस सॉल्यूशन ही फॉर्म करता है। नेक्स्ट है लिक्विड एंड सॉलिड, क्या है आपका, सॉलिड है बेटा। तो सॉलिड लेस अमाउंट में होगा, लिक्विड क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। तो जैसे हमने सोल्ट को पानी में डाल दिया, सोल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर को पानी में डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, और शुगर सॉल्यूशन। ये आगे इस कैटेगरी में आ गए। तो 6 टाइप के सॉल्यूशन तो हो चुके हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, देखो इसके बाद लेता हूं मैं, तो नेक्स्ट जो आएगा, अब इस सॉल्वेंट को चेंज करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट सॉल्वेंट आपका वो क्या ले लें हम, सॉलिड ले लें, और सॉलिड क्या होगा बेटा, गैस हो सकता है आपका,
नेक्स्ट में सॉल्वेंट तो सॉलिड रखेंगे और सॉलिड का लूंगा यहाँ पे लिक्विड। लास्ट टाइप हो जाएगा बेटा आपका सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट भी क्या ले लूं मैं यहाँ पे सॉलिड ले लूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉलिड आपका लार्ज अमाउंट में होगा, सॉल्यूट क्या होगा लेस अमाउंट में होगा। तो इसका एग्जांपल देखो क्या होगा बेटा, गैस है वो लेस अमाउंट में है, सॉलिड लार्ज अमाउंट में है। तो बेटा जो मेटल सरफेस होती है जैसे प्लेटियम हो गया, निकल हो गया, वो क्या करते हैं अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख सकता हूं H2 एब्जॉर्ब ऑन प्लेटियम सरफेस। जो प्लेटियम सरफेस है सॉलिड है, इसके ऊपर जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो इसके एग्जांपल हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूं, देखो लिक्विड है लेस अमाउंट में होना चाहिए। तो जैसे मरकरी होती है, मरकरी मेटल होता है वो जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसका अमलगम ले लो, जिंक अमलगम ले लें, गोल्ड के साथ मरकरी ले लें। जैसे एग्जांपल हो गया जिंक अमलगम। तो जिंक यहाँ पे जिंक जो मेटल है वो आपकी सॉलिड होती है और लिक्विड कौन होगा यहाँ पे मरकरी। तो जिंक मरकरी का मिक्सचर हो गया आपका यहाँ पे एग्जांपल। लास्ट है सॉलिड, दोनों कंपोनेंट क्या बेटा यहाँ पे सॉलिड है। तो सॉलिड अलॉय कौन होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या ले लें एग्जांपल अलॉय ले लें हम। ठीक है, अलॉय में जैसे ब्रास ले लिया हमने, ठीक है, स्टील ले लिया, कोई भी अलॉय ले लिया। अलॉय क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर होगा, तो वो इस कैटेगरी का हो जाएगा। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे बेटा हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे। अब सॉल्यूशन पढ़ लिया बेटा, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन है ना, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, इसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं बेटा, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब आते हैं कि इस कंसंट्रेशन को किस किस वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको देखते हैं पहले तो हम। कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी में इंक्लूड है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करूंगा मैं यहाँ पे, परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे हम पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन भी देख लेंगे इसमें साथ में। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म लेंगे यहाँ पे हम मोलैरिटी। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म आएगी आपकी मोलैलिटी। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म लेंगे हम इनके बाद मोल फ्रैक्शन। ये आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म है एनसीईआरटी में इंक्लूड है। इसके अलावा मैं आपको एक नॉर्मलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इस नॉर्मलिटी को भी हम एक्सप्रेस कर दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो वन बाय वन इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूं। देखो फर्स्ट लेता हूं मैं यहाँ पे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज कंपोजिशन। अभी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो 4 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को। जैसे फर्स्ट हो गई मास बाय मास परसेंट, सेकंड ले सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड ले सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और फोर्थ ले सकते हैं वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज।
ठीक है, 4 कंसंट्रेशन क्रम ले सकता हूं मैं यहाँ पे। एक तो होगी मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट, दूसरा हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और चौथा हम ले सकते हैं वॉल्यूम बाय मास परसेंट। तो ये ज्यादातर यूज नहीं होती है बेटा लास्ट वाली, तो इन तीन को तो हम पढ़ना है अपने को अभी यहाँ पे, ठीक है। मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड लास्ट थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पे देखो जो W है ना, ये किसको शो कर रहा है, मास को शो कर रहा है, मास या वेट बोलते हैं, ठीक है, और V क्या है, वॉल्यूम है। और दूसरा, इस पूरे चैप्टर में मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है हमारे पास, देखो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को तो मैं ए से डिनोट करूंगा पूरे चैप्टर में, और सॉलिड को डिनोट करूंगा बी से। जैसे कहीं पे मैं अगर ये लिखता हूं Na, तो N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, A रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को। तो Na क्या हो गया बेटा यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही Np लिखा हुआ कहीं पे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे ये लिखा Wa, तो W क्या हो गया बेटा, मास हो गया, A किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये अब्रिविएट थोड़ा ध्यान रख लेना इस पूरे चैप्टर के लिए। देखो फर्स्ट लेते हैं अब यहाँ पे हम, देखो फर्स्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, और इसको हम बोल सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। और इसको अब्रिविएट कर देते हैं भी मास बाय मास परसेंटेज को W बाय W परसेंट, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझो यहाँ पे कि जो मास बाय मास परसेंटेज है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ मिल गया आपको कि 5% NaCl बाय मास, जैसे ये स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 5% NaCl बाय मास, इट मींस 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के हैं, ये किसमें प्रेजेंट होंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 5% NaCl बाय मास का मतलब क्या है कि 5 ग्राम NaCl वो किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 15% लिखता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, 15 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हम देखो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंट का, वेट बाय वेट परसेंट, या परसेंट वेट बाय वेट। तो ये क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो परसेंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे यहाँ पे, 100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। क्या करना है, सॉल्यूट के मास को डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के मास से, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे बेटा। तो ये आपकी थी मास परसेंटेज। सेकंड लेते हैं यहाँ पे हम वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। देखो जो वॉल्यूम परसेंटेज है इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको अब्रिविएट कर देते हैं बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को V बाय V परसेंट। तो देखो वॉल्यूम है वो किसके लिए यूज करते हैं बेटा, सबसे पहले तो लिक्विड हो आपकी, कोई गैस हो, तो उसके लिए वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास है 15% इथेनॉल बाय वॉल्यूम, 15% इथेनॉल बाय वॉल्यूम। देखो इसका क्या मतलब है, 15% इथेनॉल बाय वॉल्यूम का मींस क्या है बेटा, इट मींस 15, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है तो मैं ml में लूंगा, 15 ml, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो बेटा, 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 15 ml क्या है, इथेनॉल है,
ये किसमें प्रेजेंट होगा बेटा? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब समझ में आया? 15% इथेनॉल बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? 15 ml इथेनॉल है, वो किसमें प्रेजेंट है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम परसेंटेज का? देखो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा V/V%। तो देखो ऊपर भी क्या लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये किसमें होगा बेटा? ml में आएगा ये, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा? ml में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगी बेटा आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड टाइप बच गया बेटा हमारे यहाँ पे, थर्ड आता है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, मास को W से कर देते हैं, बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W बाय V परसेंटेज। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, जैसे 10% NaCl बाय वेट टू वॉल्यूम। देखो ये लिखा हुआ है 10% NaCl बाय वेट टू वॉल्यूम। इस लाइन का क्या मतलब होगा बेटा? देखो ऊपर क्या वेट है, इसका मतलब सॉल्यूट का क्या लेंगे हम? वेट ले लेंगे ग्राम में। नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम NaCl ये किसमें प्रेजेंट होंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। ये किसमें प्रेजेंट होंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ऊपर क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर क्या आ गया यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है? ग्राम में लेना है। ये तो किस में आ गया? ग्राम में आ गया बेटा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? ml में आएगा। ये ml में लिख दिया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा बेटा आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये थी बेटा तीन टाइप की परसेंटेज कंपोजिशन थी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज सेकंड कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं हम पार्ट पर मिलियन बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद सेकंड लेते हैं यहाँ पे हम पार्ट पर मिलियन, ppm। देखो ppm क्या है? पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मीन होता है बेटा 10 to the power 6। एक होता है ppb, दैट इज पार्ट पर बिलियन। बिलियन होता है 10 to the power 9, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये बात समझो कि जो ppm और ppb है वो कब यूज करते हैं बेटा? जब आपका सॉल्यूट क्या होता है बेटा? ट्रेस क्वांटिटी में होता है, बिल्कुल वेरी वेरी लेस अमाउंट में होता है। वेरी वेरी लेस अमाउंट मींस जैसे पानी में होता है वाटर, उसमें फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन हो गए, या एयर में बोले SO2 गैस हो गई, वो बिल्कुल किसमें होता है? ट्रेस अमाउंट में होते हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? ppm और ppb यूज करेंगे बेटा। देखो इसका मतलब क्या होता है समझना यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा 15 ppm ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब है बेटा? 15 ppm ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन वाटर। अब ये जो ppm है ना, ppm बाय मास भी हो सकता है बेटा, ppm बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। तो क्लोराइड आयन है, किसका क्या होगा बेटा? मास होगा। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 15 ppm बाय मास की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मास की बात हो रही है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 15 पार्ट में लिख देता हूं मैं अभी तो पहले। 15 पार्ट किसके होंगे? क्लोराइड आयन के होंगे। और ये किसमें प्रेजेंट है बेटा? मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मींस 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये है इसका मतलब। 15 पार्ट थे, या इसको मैं ग्राम में लिखूं तो ये लिख
सकता हूँ 15 ग्राम क्लोराइड आयन के इसमें प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही पीपीएम की जगह पीपीबी लिखा होगा तो बेटा वो क्या आ जाएगा, बिलियन आ जाएगा, यहाँ पे 10⁹ ग्राम आ जाएगा। तो देखो क्या फॉर्मूला हो गया पीपीएम का, पार्ट पर मिलियन। कैसे निकालते हैं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको अब मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, अपने को मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, 10⁶ से। जैसे परसेंटेज में हम 100 से करते हैं, ऐसे ही पीपीएम में किससे करेंगे, यहाँ पे 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा, पीपीएम में आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब जैसे एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था हमने, मास परसेंट पढ़ा था बेटा। तो मास परसेंट क्या था यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये था। अब देखो मैं पीपीएम मास परसेंट से भी पीपीएम निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको, अब इस 10⁶ का इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 10⁻² इंटू में 10⁴। और ये देखो ये जो वाली जो क्वांटिटी है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, वो क्या होता है, मास परसेंट होता है बेटा। ये क्या होता है, मास परसेंट। तो देखो यहाँ पे पीपीएम को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁴। देखो ये हो गया आपका मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ये क्या आ गया आपका, पीपीएम हो गया। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में मास परसेंट गिवन है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, पीपीएम में आ जाएगा। ऐसे बिलियन निकालना होता तो यहाँ पे बिलियन में कितना होता है, 10⁹ होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बिलियन क्या होगा, पीपीबी किसके इक्वल हो जाएगा, पीपीबी इक्वल टू मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁷ आ जाएगा बेटा। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 437 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म और करवा देता हूं आज मैं आपको। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी। मोलरिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। देखो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी क्या बेटा, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक वे होता है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। देखो यहां से मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स है इसको एन से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूट गिवन है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, सबस्क्रिप्ट पे बी लगा दूं। तो एनपी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको किससे डिवाइड करना है अपने को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गया वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और ये किसमें होगा बेटा, लीटर में होगा, ठीक है। तो मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो मोलरिटी की यूनिट देखो क्या होगी बेटा, ये ऊपर क्या है, यहाँ पे मोल्स है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम लीटर में है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर लीटर, ठीक है। मोलरिटी की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर। इसको हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मोलर। ये जो कैपिटल एम है किसके लिए, मोलर के लिए, ठीक है। जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 मोल सॉल्यूट के हैं वो किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बेटा। 1 मोल सॉल्यूट के हैं वो किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। 2 मोलर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट के वो किसमें प्रेजेंट होंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं आगे थोड़ा करता हूं मॉडिफाई। अगर मान लेते हैं यहाँ पे
कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना वो ml में गिवन है बेटा, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है वो किसमें, ml में। तो इस ml को लीटर में करने के लिए डिवाइड किससे कर देंगे, 1000 से, तो 1000 क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट, Wb इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसी भी कंपोनेंट का आपको मोल निकालना है, उसके मास को डिवाइड किससे कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो उसके। तो Wb by Mb क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू में 1000 और डिवाइड में क्या बेटा यहाँ पे वॉल्यूम है किसमें, ml में, ठीक है। ये क्या हो गया, मोलरिटी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मोलरिटी है ना ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये जो मोलरिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक विच आई हैव टॉट। थैंक यू स्टूडेंट्स।